किसान भाइयों, आज खेती में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज पर खर्च हो रहा है तो वह है कीटनाशक दवाइयां। जब हमारी मिर्च, टमाटर, बैंगन, कपास या मूंग की फसल पर सफेद मक्खी, हरा तिला, माहू या थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीड़ों का भयंकर हमला होता है तो हम किसान घबरा जाते हैं। हम बाजार भागते हैं और हजारों रुपये लीटर वाली खतरनाक रासायनिक दवाइयां लाकर खेत में स्प्रे कर देते हैं। शुरुआत में तो कीड़े मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो कीड़े और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आते हैं, क्योंकि उन कीड़ों के अंदर उन महंगी दवाइयों को सहने की ताकत पैदा हो जाती है। हमारा पैसा भी पानी में चला जाता है और हमारी फसल भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में ये भयंकर रासायनिक दवाइयां नहीं थीं, तब हमारे पूर्वज अपनी खेती को कीड़ों से कैसे बचाते थे? क्या प्रकृति ने हमें कोई ऐसा कुदरती ब्रह्मास्त्र दिया है जो कीड़ों का हमेशा के लिए सफाया भी कर दे और हमारे पौधे या हमारी मिट्टी को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए? जी हां, किसान भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान के एक ऐसे ही कुदरती और सबसे भयंकर जादुई फॉर्मूले की बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जानेंगे कि जब हम शुद्ध नीम के तेल में भीमसेनी कपूर को मिला देते हैं तो यह साधारण सा घोल इतना खतरनाक और ताकतवर ब्रह्मास्त्र कैसे बन जाता है कि बड़े से बड़े कीड़े भी खेत छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम इसी कपूर और नीम के तेल के जादुई फॉर्मूले का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि यह घोल कीड़ों के दिमाग पर कैसे हमला करता है, इसे किन किन फसलों में डाल सकते हैं, इसे बनाने का बिल्कुल सही और प्रामाणिक तरीका क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसे डालते समय वो कौन सी भयंकर गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। यह जानकारी बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझते हैं कि नीम का तेल और कपूर अलग अलग कैसे काम करते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या भयंकर रसायन विज्ञान पैदा होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं नीम के तेल की। नीम का तेल कोई साधारण तेल नहीं है। इसके अंदर एजाडिरेक्टिन नाम का एक बहुत ही ताकतवर और कुदरती रसायन पाया जाता है। जब आप नीम के तेल का स्प्रे करते हैं तो यह एजाडिरेक्टिन कीड़ों को तुरंत नहीं मारता, बल्कि यह कीड़े के पेट में जाकर उसके पाचन तंत्र को पूरी तरह से जाम कर देता है। कीड़े को भयंकर उल्टी होती है, उसका खाना पीना छूट जाता है और वह भूखा रहकर कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके अलावा नीम का तेल मादा कीड़ों को अंडे देने से रोक देता है, जिससे उनकी नस्ल वहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कुदरती हथियार यानी कपूर की। कपूर के अंदर टेरपेनॉइड नाम के तेज गंध वाले रसायन होते हैं। कपूर कोई कीटनाशक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ताकतवर ऑल्फैक्टरी रिपेलेंट यानी कीड़ों को गंध के जरिए भगाने वाला हथियार है। कीड़े आपकी फसल को देखकर नहीं, बल्कि उसकी गंध सूंघकर पहचानते हैं। कपूर की भयंकर तेज गंध कीड़ों के रडार सिस्टम यानी उनके एंटीना को पूरी तरह जाम कर देती है। कीड़े पागल हो जाते हैं और उन्हें अपना मनपसंद पौधा दिखाई देना बंद हो जाता है। अब आता है सबसे बड़ा वैज्ञानिक सस्पेंस। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या होता है? किसान भाइयों, विज्ञान में इसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यानी दो ताकतों का एक साथ मिलकर भयंकर हो जाना कहते हैं। जब आप नीम के तेल और कपूर को एक साथ मिलाते हैं तो यह एक 3 in 1 जादुई ब्रह्मास्त्र बन जाता है। जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं, कपूर की तेज गंध एक ढाल का काम करती है। वह बाहर के नए कीड़ों को खेत में घुसने ही नहीं देती, और जो कीड़े पहले से खेत के अंदर बैठे हैं, नीम का तेल उनका भोजन बंद करके उन्हें भूखा मार देता है। इसके साथ ही कपूर के अंदर मौजूद कुदरती फंगस नाशक गुण फफूंद को भी रोक देते हैं। यानी यह एक ऐसा अचूक वार है जिससे कीड़े न तो भाग सकते हैं और न ही जिंदा रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह कुदरती ब्रह्मास्त्र किन किन खतरनाक कीड़ों पर काम करता है और इसे कौन सी फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह जादुई घोल रस चूसक कीटों के लिए साक्षात काल है। कपास, मिर्च और टमाटर में लगने वाली सफेद मक्खी, सरसों और सब्जियों में लगने वाला माहू, मूंग और उड़द में लगने वाला हरा तेला और थ्रिप्स, इन सभी जिद्दी कीड़ों को
यह घोल पूरी तरह से साफ कर देता है। इसके अलावा अगर आप फल छेदक या तना छेदक इल्ली के आने से पहले ही इसका स्प्रे कर देते हैं, तो इल्ली की तितलियां आपके खेत में अंडे देने की हिम्मत ही नहीं करेंगी। आप इसे दुनिया की किसी भी फसल में, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, मूंग हो, सोयाबीन हो या फिर सेब और अनार के बगीचे हों, हर जगह बिल्कुल बेझिझक डाल सकते हैं। इसका फसल पर कभी कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी हिस्से पर। इस भयंकर जादुई घोल को घर पर कैसे बनाएं और इसकी बिल्कुल सही वैज्ञानिक डोज क्या है? दवा बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि जरा सी गलती से कपूर पानी में घुलेगा नहीं। 1 एकड़ खेत के लिए आपको मुख्य रूप से 2 चीजें चाहिए। पहला, 1 लीटर शुद्ध नीम का तेल। ध्यान रहे कि बाजार से जो नीम का तेल लाएं, वह कम से कम 1500 ppm या 3000 ppm ताकत का होना चाहिए। दूसरा, 100 ग्राम शुद्ध भीमसेनी कपूर। आपको बाजार में मिलने वाला साधारण पूजा का कपूर नहीं लेना है, क्योंकि उसमें मोम और रसायन होते हैं। आपको शीशे की तरह दिखने वाला भीमसेनी कपूर ही लेना है। सबसे पहले उस 100 ग्राम भीमसेनी कपूर को एक साफ सूती कपड़े में रखकर पत्थर से अच्छी तरह कूट लें और उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब एक प्लास्टिक के बर्तन में लगभग 200 मिलीलीटर हल्का गर्म नीम का तेल लें। तेल को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, बस हल्का गुनगुना करना है। उस गुनगुने नीम के तेल में वह कपूर का बारीक पाउडर डाल दें और लकड़ी की मदद से 5 मिनट तक अच्छी तरह हिलाएं। कपूर उस गर्म तेल में पूरी तरह से घुलकर गायब हो जाएगा। अब इस कपूर वाले तेल को बाकी बचे हुए 800 ml ठंडे नीम के तेल में अच्छी तरह मिला लें। आपका दुनिया का सबसे ताकतवर और कुदरती कीटनाशक बनकर तैयार है। अब बात करते हैं इसके स्प्रे की बिल्कुल सही डोज की। एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आपको यह कपूर वाला नीम का तेल सिर्फ 40 से 50 ml डालना है। लेकिन एक सबसे बड़ी वैज्ञानिक सच्चाई यह है कि तेल और पानी कभी आपस में मिलते नहीं हैं। अगर आप इसे सीधा पानी में डालेंगे तो यह ऊपर तैरने लगेगा। इसीलिए पंप में पानी भरते समय उसमें 20 से 25 ml अच्छी क्वालिटी का कृषि स्टिकर यानी चिपको या फिर थोड़ा सा बेबी शैम्पू जरूर मिला लें। शैम्पू या स्टिकर मिलते ही तेल और पानी आपस में जुड़ जाएंगे और पानी का रंग दूध की तरह बिल्कुल सफेद हो जाएगा। अब यह घोल आपकी फसल पर स्प्रे होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ भयंकर गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है, वरना आपका सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, स्प्रे का सही समय। किसान भाइयों, कपूर बहुत ही वाष्पशील होता है, यानी वह हवा में बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर आप तेज चिलचिलाती धूप में या दोपहर के 12 बजे इसका स्प्रे करेंगे, तो कपूर की गंध तुरंत उड़ जाएगी और नीम का तेल भी धूप में अपना असर खो देगा। इसका स्प्रे हमेशा शाम को 5 बजे के बाद या सूरज ढलने के समय ही करना चाहिए। शाम को स्प्रे करने से कपूर की गंध और नीम का असर रात भर पत्तों पर मजबूती से टिका रहता है और सुबह तक कीड़ों का सफाया हो जाता है। दूसरी भयंकर गलती, इसे खतरनाक रसायनों के साथ मिलाना। किसान भाइयों, ये एक कुदरती और जैविक घोल है। इसे कभी भी भयंकर रासायनिक फफूंदनाशक या रासायनिक कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। रसायन नीम के तेल और कपूर की कुदरती ताकत को फाड़ देते हैं, जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे हमेशा अकेले ही स्प्रे करें। तीसरी सावधानी, मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करना। कुछ किसान सोचते हैं कि अगर एक पंप में 100 ml तेल डाल देंगे तो कीड़े और जल्दी मरेंगे। किसान भाइयों, कपूर की प्रकृति बहुत गर्म होती है। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो यह पौधे के नरम पत्तों को तुरंत जला देगा। इसीलिए 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर पानी की डोज ही सबसे सुरक्षित और असरदार है। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ दवाइयों के नाम पर अंधाधुंध पैसा बहाने का नाम नहीं है। यह प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाला एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। हम अपनी फसल को बचाने के लिए हजारों रुपए की जहरीली दवाइयां डालते हैं, जो हमारे पर्यावरण को, हमारी उपजाऊ मिट्टी को और हमारे स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खत्म कर रही हैं। नीम का तेल और कपूर कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे भारतीय कृषि विज्ञान का
वह सबसे मजबूत और प्रामाणिक आधार है जिसे हम विदेशी रसायनों की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए थे। अगर आप सही समय पर और सही मात्रा में इस कुदरती जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बड़े से बड़ा कीड़ा भी आपके खेत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और आपकी कीटनाशक दवाइयों का खर्च सीधा 80% तक कम हो जाएगा। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक सफल किसान बन सकें। उम्मीद है नीम के तेल और कपूर के इस जादुई और भयंकर रसायन विज्ञान की यह पूरी गहराई से भरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान इन कुदरती तरीकों का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को रसायनों में बर्बाद होने से बचा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य कुदरती कीटनाशक के बारे में पक्की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें, जहर मुक्त खेती करें और अपनी मिट्टी को बचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।